अभी तक हमने फिजिक्स में मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझ लिया। इसका मतलब है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है। अब अगली क्लास होनी चाहिए। सबसे पावरफुल चैप्टर फिजिक्स का जो है वो अब आने वाला है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सोचो, अगर मैं इस दीवार को धक्का जोर से दूं तो दीवार मुझे वापस क्यों धक्का देती है? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल रूल्स जो यही है, और ये रूल्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने 3 ऐसे रूल्स दिए, 3 नियम दिए हैं जो पूरी दुनिया की मोशन को कंट्रोल करते हैं। जितने प्रकार की भी मोशन पूरी दुनिया में हो रही है, वो सभी को ये 3 रूल्स जो है, जो न्यूटन ने दिए हैं, वही उसे कंट्रोल करती है। मोशन के बॉस न्यूटन। यस, मोशन के बॉस कौन है? न्यूटन है। कोई भी चीज खुद से नहीं बदलती, ये नेचर का नियम है। कोई भी चीज खुद से नहीं बदलती है। जो रेस्ट में है, मतलब जो आराम में है, आराम की स्थिति में है, जो आराम कर रहा है वो आराम में ही रहेगा। जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे। कोई आराम में हो, तुम बैठे हुए हो, तुम तब तक नहीं उठोगे जब तक कि तुम फोर्स लगाकर उठोगे नहीं। कोई गेंद पड़ी हुई है, वो तब तक वहीं पर रहेगी जब तक कि उसे तुम फोर्स लगाकर मारोगे नहीं। अब कोई चीज चल रही है, वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसे बल लगाकर रोका न जाए। ये नेचर का नियम है, और इसे खोजा किसने? न्यूटन ने। नेचर में, प्रकृति में ये ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कौन था? न्यूटन। बॉल खुद से नहीं चलेगी, बस ब्रेक लगता है, बस में ब्रेक लगा, लोग आगे गिरते हैं। चेंज चाहिए तो फोर्स लगाना होगा, बल को लगाना होगा। चेंज के लिए, बदलाव के लिए, किसी भी स्थिति के बदलाव के लिए फोर्स लगाना होगा। बल क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गुना त्वरण, एक्सेलरेशन। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, हेवी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। फुटबॉल आसानी से किया जाता है, आसानी से उसे मारोगे चल देगा। स्टोन, वही पत्थर रखा हुआ अगर है, उस पत्थर को तुम किक मारोगे तो नहीं चलेगा। तुम्हारा पैर में, तुम्हारी पैर टूट जाएगी, तुम्हारे पैर में चोट आ जाएगी। अब कोई हेवी चीज है, भारी चीज है, तो उस पर ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है। अब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब गन फायर हुआ, पीछे रिकॉल किया, रॉकेट ऊपर गया तो उसके पीछे से कुछ फोर्स निकला। जितना धक्का दोगे उतना वापस आएगा। यही है, तुम दीवार को धक्का दो, क्या दीवार ने तुम्हें कुछ किया? आंसर आएगा यस, क्योंकि दीवार वहां से हिल नहीं रही है, दीवार नहीं हिल रही है, मतलब दीवार भी धक्का दे रही है तुम्हें। रिक्शा चलाना पड़ता है किसी को, तो उसमें फोर्स लगता है, बल लगता है। बाइक एक्सेलरेट हो, जो उसमें बाइक में एक्सेलरेशन होता है, तो सेकंड लॉ होता है न्यूटन का। और कूदना, जब तुम कूदते हो ना, वो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम। मतलब कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m, सपोज समझो कि ये 2 किलोग्राम का मास है, और उस पर त्वरण कितना लगा है? एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों
लिखते हैं ये मैंने तुम्हें बता चुका, पर मैंने तुम्हें बताया है। तो फोर्स क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3, 2 kg × 3 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स हो गया 6 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। 6 न्यूटन का बल उस पर लग रहा है। उसी तरह से कोई भारी ट्रक है, उसे रोकना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि वो भारी है, ज्यादा मास है, इसमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है। अगर जमीन न हो तो क्या तुम चल सकते हो, कभी नहीं। जमीन अगर ये जो जमीन है ये अगर ना हो तो तुम नहीं चल सकते हो। फर्स्ट लॉ तो क्या हुआ, इनर्शिया। सेकंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ, एक्शन के बराबर रिएक्शन। ये हो गया थर्ड लॉ। न्यूटन ने 3 नियम को लिखे थे। अब तुम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करो, कमेंट में एक्सप्लेन करो। थर्ड लॉ का एग्जांपल दो, तीसरा नियम का। आज आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, आपने दुनिया के रूल्स को समझा है। दुनिया के जो रूल्स है ना, उसे समझा है, 3 रूल्स को। आज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट में लिखो न्यूटन क्लियर। अगर नहीं तो मैं फिर से तुम्हें समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में मैं वर्क, एनर्जी और पावर बतलाऊंगा। ये सब इंट्रोडक्टरी है, इसमें और भी बहुत कुछ जानने को है। आज के लिए